हमारी आधी ज़िंदगी तो हमें जो पसंद है वो करने के लिए हिम्मत जुटाने में ही निकल जाती है, और बाकी आधी ये सोचने में कि अगर कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे। आज ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरी दादी ने मेरे को सुनाई थी। और अगर आपको मेरी वाली वो बीमारी है ना कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो किसी को कैसा लगेगा, कोई क्या सोचेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं, फिर तो पक्का सुन ही लेना, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पक्का पता चल जाएगा कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, सब लोग खुश हो ही नहीं सकते। कोई ना कोई तो ऐसा निकलेगा ही जिसकी नज़रों में आप गलत हो, आपके काम में गलती निकालेगा। सो बेसिकली ये कहानी सुना के मैं आपके दिमाग में बिठा देने वाली हूँ कि भाड़ में जय साले सब लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, मैं वो ही करने वाला हूँ जो मुझे सही लगता है। ठीक है, तो रेडी हो ढीठ बनने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग एकदम फिट एंड फाइन हो मेरे जैसे। मैं हूँ भानुप्रिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर मैजिक मैन। चलो फटाफट स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एंड अगर स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में मेरे अंदर की एक्ट्रेस बाहर आ जाए तो उसको चला लेना प्लीज़। तो कहानी ये है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग आज ना अपना रूप बदल के नॉर्मल इंसान बन के दुनिया में वॉक करते हैं, देखते हैं सब जगह क्या चल रहा है, ऐसे ही। ठीक है, तो शिव जी, पार्वती जी और नंदी वो तीनों निकले। ठीक है, नॉर्मल कपल बन के एंड एक नॉर्मल बैल बन के वो सब। शिव जी ने क्या किया, वो बैल के ऊपर नंदी जी के ऊपर बैठ गए एंड पार्वती जी आराम से साथ में चल रही थी, सब देख रहे थे नज़ारे। तो थोड़ा आगे गए तो एक गाँव आया, वहाँ पे ना एक कपल खड़ा था। तो कपल में से जो लड़का है ना वो शिव जी और पार्वती जी को आते हुए देखता है और वो बोलता है कैसा आदमी है, मतलब बेचारे की वाइफ चल रही है, ऐसा नहीं कि अपनी वाइफ को बिठा दे वो वाहन के ऊपर एंड खुद चल के चले जाए, खुद भी तो चल सकता है ना, कितनी शर्म की बात है बीवी को चलवा रहा है। तो शिवजी ने सोचा कि यार बात तो सही है, एक काम करता हूँ। उन्होंने पार्वती जी को बोला कि एक काम करो, आप ना इसके ऊपर बैठ जाओ, मैं चल लेता हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे आप बैठ के चलो इसके ऊपर, मैं वॉक कर लेता हूँ, ऐसे टहल लेते हैं। तो उन्होंने वो स्विच कर दिया एंड देन चल रहे थे आगे गांव में, थोड़ा और आगे गए तो एक और कपल मिल गया। उसमें से वाइफ ने देखा आते हुए वो शिवजी और पार्वती जी को, वो लोग तो पहचानते नहीं थे कि ये भगवान है। तो वो वाइफ ने बोला मतलब कैसी औरत है, पति तो परमेश्वर होता है, हस्बैंड मतलब भगवान को चला रही और खुद बैल के ऊपर बैठ के जा रही है, कितनी शर्म की बात है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इसको कि अपने हस्बैंड को बिठा दे। तो पार्वती जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम दोनों इसके ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई अबला नारी नहीं है और कोई पति परमेश्वर नहीं है, दोनों आराम से नंदी जी के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो दोनों बैठ गए। फिर वो लोग आगे टहलने लगे, थोड़ा और आगे गए तो एक गांव आया, वहाँ पे कुछ किसान लोग बैठे होंगे खेत के बाहर, बातें बातें कर रहे थे। तो उन्होंने भी देखा ये कपल को बैल के ऊपर बैठ के आते हुए। तो वो जो किसान थे उनमें से एक जन ने बोला कि कैसे लोग हैं, मतलब इनको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, वो छोटा सा प्राणी दब रहा है, दो जन उसके ऊपर बैठ गए, अपना भार दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बैठ जाए, मतलब एकदम ही निर्दयी लोग ऐसे इतने से प्राणी पे इतना बोझ डाल दिया है दो जन ने। तो शिवजी और पार्वती जी ने सोचा एक काम करते हैं, हम दोनों ही उतर जाते हैं, नंदी जी भी वॉक करेंगे, मैं भी वॉक करूंगा, आप भी वॉक करो। ठीक है, तो तीनों जन आराम से मस्त चल के जा रहे होते हैं। नहीं, अभी ट्विस्ट बाकी है, रुको। वो लोग मस्त आराम से चल के जा रहे होते हैं, एक और गांव तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाता है। उसमें से एक जन देख के बोलता है कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब एक वाहन है इनके साथ में तो भी दोनों जन चल के जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर एटलीस्ट एक जन तो बैठ जाए। आया ना गुस्सा, मतलब आया ना, ये क्या लगा क्या रखा है, मतलब हम कुछ भी कर ले लोग तो जीना ही नहीं देंगे। वो शिवजी बोले यार छोड़ो यार, हमको जो करना वो करता है, कुछ भी कर लो, लोग तो बोल ही रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों खून जलाना है अपना। मेरे ना पापा बोलते हैं कि किसी के सामने तुम अगर अपना गला भी काट के रख दोगे ना तो वो बोलेगा ऐसे एकदम परफेक्ट स्ट्रेट नहीं काटा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। मतलब लोग किसी भी हालत में खुश नहीं हो सकते हैं और लोगों के चक्कर में ना हम भी दुखी हो जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते। उससे अच्छा जो मॉरली सही लगता है हमको वो करो ना, क्योंकि
अगर लोगों को खुश करने के लिए या लोगों के कहने के हिसाब से चीज़ें करोगे तो पूरी ज़िंदगी बैल पे चढ़ते उतरते ही रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। हाँ, ज़रूरत में एडवाइस लेना अलग बात है, लेकिन अपने सारे डिसीजन लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से या उनके कहने के हिसाब से या उनको खुश करने के लिए लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पहुंचने वाले। अब आप बोलोगे हाँ तो क्या करें, पता है ये सब हमें कि हाँ नहीं सोचना चाहिए दूसरे के हिसाब से, लेकिन फिर भी टेंशन होती है, तो भी ये चीज़ दिमाग में आती है कि लोग क्या सोचेंगे, तो क्या करें। अब आपको क्या लगता है कि मैं एकदम दूध की धुली हूँ? मुझे भी बड़ी टेंशन होती है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कुछ भी करूँगी तो कैसा लगेगा। अब ये वीडियोस का ही एग्जांपल ले लो, ये चैनल स्टार्ट करने के पहले ही बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी कि अच्छा बनेगा कि नहीं, या रिलेटिव्स क्या बोलेंगे कि इतनी सी बच्ची है बड़ा ज्ञान दे रही है, या कलीग्स क्या बोलेंगे कि CS है, मैं CS हूँ वैसे बाय प्रोफेशन, तो CS है और बड़े रेकी पे और पता नहीं किस किस पे लाइफ पे ज्ञान दे रही है और वीडियोस बना रही है, तो सब आता है माइंड में। मैं शिव जी को याद कर लेती हूँ कि ये लोगों ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे, और फिर वो ही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। सो फाइनली क्या करना है, अपना दिल और दिमाग लगाना है, फिर आपको जो मॉरली सही लगता है और खुद के और दूसरों के बेनिफिट के लिए है ऐसा लगता है और वो चीज़ करने में खुशी होती है, आपको आंख बंद करके करना है बस। तो आज का ज्ञान तेल लेने जाए सबके ओपिनियन, और हाँ सब बोले वैसा नहीं करना, लेकिन मैं बोलूँ वैसा तो कर सकते हैं। लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। देख रहे हो शिवजी बैल पे बैठ के।